राधे राधे दोस्तों, प्रदीप रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दोस्तों घड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। एक रेलगाड़ी के स्टेशन से 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13:48 पश्चात स्थान पर पहुंचने का स्थान है। तो ये पूछ रहा है उसको कितना समय लग गया, तो इस प्रकार वह कितनी बजे पहुंचेगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो गाड़ी के चलने का समय दोस्तों हमारा 6:14। ये हम लिख रहा है तो सुबह की बात है। इसी प्रकार गाड़ी द्वारा लिया गया समय 13:48। अब इस प्रकार गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय होगा। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का स्थान का समय ये निकालना है दोस्तों हमें। तो इस प्रकार इसमें 6:14 पर चलती है सुबह। इस प्रकार पहुंचती, अब 13:48 पर ये पहुंचती है। तो 13:48। अब इनको जोड़ देंगे दोस्तों अब हम। तो इस प्रकार 8 और 4 12, हासिल एक लगा दी इस जगह। तो 2 और 4 6। अब इस प्रकार इसमें 6 और 3 9, 1 की 1। अब इस प्रकार चाहें तो 19:62 लगेंगी। तो इस प्रकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 के बाद 1 घंटा हो जाता है तो 1 घंटा इधर ऐड हो जाएगा, इधर ये 2 मिनट बचेंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा इधर आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं 20:02 का समय लगेगा। अगर शाम का टाइम देखें तो 12 और 8 20। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 8:02 PM। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों, क्योंकि 12 और 8 20 होते हैं ना। तो इसमें तो 20:02 का अर्थ ये हो गया दोस्तों कि 8:02 PM। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीखे। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से पी से 8:18 पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय निकालना है। तो सुबह चली वो। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये 10:28 पर पहुंच रही है ना दोस्तों। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे क्यू बराबर क्यू स्टेशन पर पहुंचने का समय कितना है दोस्तों
10:28, 10:28 PM। अभी शाम का टाइम है। तो इस प्रकार इसको मैं 24 घंटे घड़ी के अनुसार मैं इसको चलाता हूँ। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि 10:28 का तो 22:28 लिख सकते हैं कि नहीं हम दोस्तों। इस प्रकार हम, क्योंकि इस बार घड़ी वाले सवाल में 24 घंटे का टाइम लिया जाता है, जिससे सवाल को निकालने में बहुत ही आसानी होती है। अब पी स्टेशन की बोल रहा है दोस्तों, इसमें पी स्टेशन से 8:18 पर चलती है। कितनी पर? पी स्टेशन से चलने का समय 8:18 AM। अब इस प्रकार दोस्तों, तो कुल समय तो हमारा पास दोस्तों 22:28 था। अब इसमें से ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसमें से दोस्तों इसको माइनस कर देते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं 8:18 थी हमारे पास, ये रही दोस्तों। इस प्रकार अब इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों। 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। इसी प्रकार इस पर एक आंसू लगी, ये हो गए 12, 12 में से 8 गए तो इस जगह क्या बची दोस्तों 4, इस जगह बचा 1। तो ये आ गया 14:10। तो 14:10 पर वह पहुँचे। 14:10 ये पूरे घंटे निकल के आ गए दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं 14 घंटे और 10 मिनट का समय लगेगा हमें। तो इस प्रकार इसमें ये कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 14:10 का समय लगेगा दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर है दोस्तों। तो हमें ये मिनट निकालनी है। तो इस प्रकार इसमें दोस्तों मिनट निकालने के लिए जैसे 6 घंटे में पहले सेकंड निकालते हैं। तो इस प्रकार 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, तो इस प्रकार इसमें दोस्तों 60 मिनट और 60 सेकंड और इस प्रकार 6 घंटे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार 60 का गुणा 60 से इंटू 6 घंटे। अब ये कितने के बराबर है दोस्तों 6×6 = 3600। डायरेक्ट कर रहा हूँ 6×6 = 36, 0 की 2 0। इस प्रकार 6 से और गुणा कर देता हूँ तो ये आ जाए 21,600 दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार दोस्तों अब ये कह रहा है कि दिन में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो पहले हम एक दिन की वैल्यू निकालेंगे। एक दिन में मिनटों की संख्या, तो हमारे पास दोस्तों 24 घंटे होते हैं। मिनट कितनी होती हैं दोस्तों 60 मिनट। 24 एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो इसी प्रकार 60 का गुणा कर देंगे हम। तो इस प्रकार दोस्तों
इसमें अब हम गुणा कर देते हैं 24 में और 60 से, तो ये आ जाएगा 1440। यहाँ तक आपको ये मिनट निकल के आ गई। तो एक दिन में 1400, एक दिन में 1440 मिनट होती हैं दोस्तों। अब इस प्रकार हमें दिनों की संख्या निकालनी है। दिनों की संख्या बराबर 21,600 भागित 1440, ये फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसमें दोस्तों। तो जैसे 21,600 को तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं 21,600 के, तो 60 इंटू 60 इंटू 6। अब इसकी वैल्यू के बराबर जब मैंने ये ऊपर निकाला था दोस्तों 60 इंटू 60 इंटू 6, तो ये वैल्यू 21,600 आई थी, तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए। अब इसमें इस संख्या का भाग लग रहा है, तो इसी प्रकार 24 इंटू 1440 की वैल्यू क्या थी 60, 24 इंटू 60 दोस्तों, 60 से 60 कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार इसमें दोस्तों 6 का भाग 24 में 6 चौक, तो 4 आ गया। इस 4 का भाग इसमें 60 में देना है, तो ये आ गया 15। तो इस प्रकार दोस्तों ये 15 दिन के बराबर होगा। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।